प्रभु श्री राम ने इस धरती पर राजा के रूप में 10,000 से भी ज्यादा सालों तक राज किया है। अपने इस लंबे शासनकाल में भगवान श्री राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को कई गौरवमय इतिहास प्रदान किए हैं। फिर किस कारणवश भगवान श्री राम को वैकुंठ धाम वापस जाना पड़ा? दोस्तों, पद्म पुराण एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान श्री राम के दरबार पहुंच गए और उन्होंने अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की बात का मान रखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और कहा कि अगर उस संत और उसकी चर्चा को किसी ने भी भंग करने की कोशिश की तो वह स्वयं उसे मृत्युदंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णुदेव से भेजे गए कालदेव थे। इन्हें प्रभु श्री राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर रहने का समय पूरा हो गया है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अचानक कक्ष के द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह भगवान श्री राम से शीघ्र ही मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते थे। ऋषि दुर्वासा के बार बार निवेदन करने पर भी लक्ष्मण मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा वह श्री राम को इसके लिए श्राप देंगे। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करे या फिर उन्हें श्राप से बचाएं। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके भाई को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचे। लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं खुद अंदर चला जाऊं तो मृत्युदंड मैं ही भुगत लूंगा। ऐसे में ऋषि दुर्वासा और श्री राम को कोई हानि भी नहीं होगी। उन्होंने ऐसा ही किया। वे आगे बढ़े और भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ वो अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निसहाय थे। उस समय भगवान श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने की जगह उन्हें राज्य और देश से निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मृत्युदंड के बराबर माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण तो अपने भाई के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। इसलिए उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का फैसला किया और वो सरयू नदी के निकट गए। नदी में जाते ही अनंत शेष नाग में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। लेकिन जिस प्रकार श्री राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह पाते थे, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना श्री राम को अपना जीवन उचित नहीं लगा। उन्होंने भी लोक से जाने का विचार बनाया और सारा राजपाट अपने और अपने भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया। ऐसा करके वह सरयू नदी के निकट गए और नदी के तल में जाकर गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप भगवान विष्णु का रूप ले लिया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया।